प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं यासिर मुमताज और ये है आपका प्यारा सा चैनल इनलाइटन क्लासेस। सो प्यारे बच्चों, once again welcome back to Enlighten Classes, and we were discussing the series of hybridization. क्लियर? प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया कि sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग समझते हैं। क्लियर? हाउ द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस, व्हाट द रीजन और कॉज बिहाइंड हाइब्रिडाइजेशन इज, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ज्योमेट्री हमने सीखी उसको हमने आज प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन था BeCl2 मॉलिक्यूल में, तो एक लीनियर स्ट्रक्चर हमें मिला। क्लियर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन था BF3 मॉलिक्यूल में बच्चों, तो हमें ट्राइगोनल प्लानर मॉलिक्यूल मिला। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन था बच्चों CH4 मॉलिक्यूल, मीथेन के मॉलिक्यूल में, तो हमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिला। मैंने आपसे कहा था पिछले लेक्चर में कि साहब इसको हम 3 डायमेंशनल में भी बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो आज प्यारे बच्चों हम पूरा 3 डायमेंशनल का इंतजाम करके आपके सामने आए हैं। अब हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। मैं पूरी ताकत लगा के पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने का, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो सके। इसलिए आज का लेक्चर ही है बच्चों, मॉलिक्यूलर लेवल फीलिंग्स with Yasir sir, obviously at the rate Enlighten classes. So dear students, we have molecular structure of beryllium chloride. So आपका इंतजार होता है खत्म, and this is your beryllium chloride molecule. This is your beryllium atom, just like this at the center, and these two are chlorine atoms, this one as well as this one, and this is a bond angle. ये एक बॉन्ड बच्चों, ये एक बॉन्ड है। इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल आपको क्या दिख रहा है? 180 डिग्री। और इसको अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सीधा है। इसे ही बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर में। और ऐसे रख दूं तो आपको बिल्कुल क्लियर सीधा दिखेगा। यस और नो? यस और नो? देखो मेरी आंख देख पा रहे हो? नहीं, तो ये सीधा स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बच्चों। किसका? BeCl2 मॉलिक्यूल का। व्हाई? बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन की बात हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो इस लेक्चर में सिर्फ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इज इट वेरी क्लियर? आई होप सो आप सबको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद, नाउ which one? BF3 molecule. This is called trigonal planar. Trigonal planar, एक प्लेन में ट्रायंगल और एक एक के बीच का एंगल 120 डिग्री। तो सर ये दिखाओ ना सर, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाओ ना। So we have this one. This is called trigonal planar structure. इसको इस प्लेन में रख दो तो बिल्कुल फ्लैट मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको। एक ही प्लेन में ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, सारे एटम एक ही प्लेन में है। आप यूं कह सकते हैं पूरा मॉलिक्यूल प्लानर है सर। तो इसको इस एंगल से देखो, इस एंगल से देखो, इस एंगल से देखो, जैसे आपको बेटर समझ में आया आप उस एंगल से देख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर इन विच द बॉन्ड एंगल, व्हाट इज बॉन्ड एंगल बच्चों? दो बॉन्ड के बीच का एंगल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। तो इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल क्या है प्यारे बच्चों? तो हम कहेंगे 120 डिग्री दिख रहा है सर। तो सर इस पे ओवरलैप करके दिखाइए जरा, लाइक दिस वन। दिस इज द ओवरलैप सिस्टम। यस और नो? एक फ्लोरीन ऊपर, एक दाएं, एक बाएं, और बिल्कुल प्लानर स्ट्रक्चर है बच्चों। इसको बिल्कुल करीब से देखो आप। दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ाएंगे तो हम दिखाएंगे कि यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रही है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, यहां से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास कर रहा है। क्लियर? तो इसके अंदर कई प्लेन ऑफ सिमेट्री है बच्चों, देखेंगे हम लोग, राज की बात है, करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर? क्लियर है? ओके, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ BF3 molecule. Now sir, what about the tetrahedral? ये सब तो सब कुछ समझ में आ भी गया आसानी से। टेट्राहेड्रल में दिक्कत है ना। सो दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। तो हमने क्या बोला था पिछले लेक्चर में? इस टेट्राहेड्रल को कैसे समझना है?
एक एटम बोर्ड पे रखा, उसी बोर्ड के प्लेन में ऊपर एक हाइड्रोजन एटम है, इसी में नीचे 109 एंगल पे कितना 109 डिग्री 28 मिनट पे कौन है, दूसरा हाइड्रोजन है। एक आउटसाइड है और एक इनसाइड है। ग्रीन वाला आउटसाइड, आउटसाइड वाले को विच पे दिखाते हैं, और रेड वाला इनसाइड, इनसाइड वाले को डैश पे दिखाते हैं। तो ये 3D स्ट्रक्चर को 2D में दिखाने का तरीका था, मगर अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? बिकॉज I have the structure in 3D again, once again. Yes, this is your tetrahedral molecule of methane. This is your carbon atom at the center. This one is the hydrogen. This one is another hydrogen. This one is another hydrogen. And obviously this one is also hydrogen atom. अब बिल्कुल इसी से आप समझो, ये वाला हाइड्रोजन कौन है जो मैंने पकड़ रखा है, ये वाला हाइड्रोजन कौन है जो यहां है, और ये देखो बच्चों बाहर है प्लेन से, और ये वाला अंदर है प्लेन पे। तो अगर तुम ठीक से देखोगे तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन बिल्कुल एक प्लेन पे है बोर्ड पे, ये बोर्ड के बाहर, ये बोर्ड के अंदर। क्लियर? क्लियर है? समझ रहे? तो इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक बॉन्ड जहां तुमने खत्म किया तो देखो ये कैसा बनेगा तुम्हारा, पिरामिडल। मैं हटा ही देता हूं, एक बॉन्ड जैसे ही हटाएंगे यहां से, दिस इज कॉल्ड पिरामिडल स्ट्रक्चर विच इज द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। सो दिस इज व्हाट, पिरामिडल। क्लियर? इसको तुम बाहर वाले व्यू से देखो अपनी तरफ से, तो ये तुम्हें एक पिरामिड दिख रहा है तुम्हारी तरफ आता हुआ, बिल्कुल 3 उंगली ऐसे, दिस इज कॉल्ड पिरामिड। क्लियर? और इसी पे एक आपने ऊपर लगा दिया, देन इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्यों बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सर? क्योंकि इससे जब आप इन सब पे लाइन खींचेंगे ऐसे ऐसे, तो 4 फेस दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? 4 फेस दिखेगा। उस 4 फेस की वजह से इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, दैट इज योर CH4 मॉलिक्यूल बच्चों। क्लियर? सो आई थिंक कि आपको इस लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे अब सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल फाइन स्ट्रक्चर्स आपके सामने होंगे। क्लियर? ये मेरा आपसे कमिटमेंट था कि मैं इस लेवल तक आपको लेकर के जरूर जाऊंगा, ठीक है, ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। आगे भी हम लोग हाइब्रिडेशन डिस्कस करेंगे और एक एक करके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के सामने आऊंगा मैं आपके सामने। जैसे अगला ही हाइब्रिडेशन हम लोग डिस्कस करेंगे sp3d। sp3d का शेप कैसा है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो सर एक ट्राइगोनल बनाएंगे आप, उस पे और ऊपर और नीचे पिरामिड लगाएंगे, बाइपिरामिडल। तो बहुत जल्द अगले ही लेक्चर में हम आपसे रूबरू होते हैं विथ हाइब्रिडेशन sp3d। थोड़ा पढ़ के रखना है ना, किताब पढ़ो, उसमें देखो PCl5 मॉलिक्यूल में वो हाइब्रिडेशन डिस्कस किया है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। मैं इन खिलौनों के साथ फिर आऊंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।